अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों ने लास्ट लेक्चर पढ़ा है, सुना है बल्कि, और आपको समझ भी आई होगी, क्योंकि मुझे सिर्फ आई थिंक सो अहमद नदीम की थोड़ी सी क्यूरी आई थी, उसके अलावा किसी बच्चे ने कांटेक्ट नहीं किया, तो मैं यही अज्यूम करूँगा कि सब बच्चों को समझ आ गई थी। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 22 आई थिंक सो 22 है फाइनेंशियल मार्केट्स का, और आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक होगा वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ऊपर होगा। और लास्टली जो हमने डिस्कस किया हुआ है, अगेन थोड़ा सा ओवरव्यू लेके फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस किया था सबसे पहले इक्विटी मार्केट को क्या होती है, सेकेंडरी इक्विटी मार्केट्स क्या होती है, और उसके डिफरेंट जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं इक्विटी मार्केट के वो कौन से होते हैं। और उसके बाद जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो हमने आई थिंक सो मॉर्गेज के ऊपर और प्लेज के ऊपर और मॉर्गेज के ऊपर अपनी ज़्यादातर डिस्कशन को किया था कि मॉर्गेज क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप सिक्योर रखवाते हो और उसके ऊपर आप क्या करते हो, उसके अगेंस्ट आप लोन लेते हो, तो वो किस कैटेगरी में जाता है। अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी को एज आ सिक्योरिटी रखवाते हो और उस पर लोन लेते हो तो वो किस कैटेगरी में जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने लास्टली डिस्कस की थी, और हमने स्लाइटली डिस्कस किया था अबाउट द प्राइमरी मार्केट, कि आपकी प्राइमरी मॉर्गेज मार्केट क्या होती है, एंड वर्ड्स अबाउट द सेकेंडरी मॉर्गेज मार्केट। सो ये मेरा आपको बेसिक टॉपिक बताने का मकसद ये था कि ये जो चीज़ें मैंने बताई है इसको ज़रा ना ध्यान से देखा करो। बेसिकली ये कुछ इम्पोर्टेंट और क्रक्स होता है आपके टॉपिक का। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बेसिकली होती क्या है। इन्वेस्टमेंट बड़ा सिंपल सा एक आप ये कह सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी अब आपके लिए होगी, क्योंकि आप लोगों ने ये काफ़ी चीज़ें काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर ली हुई है। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को हम आज मेजरली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और उसके बाद फिर हम इस एक एक करके जो डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स हैं, या आप ये कह सकते हैं डिफरेंट इसकी डायमेंशंस हैं, उनको पढ़ेंगे, और फिर हम कंक्लूड करेंगे अपने टॉपिक को विद सम आर्गूमेंट्स। सो सबसे पहले ये है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज़ अ डिवीजन ऑफ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्या है, आपका बैंक की डिवीजन तो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और अगेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हमने लास्टली डिस्कस किया था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रिलेट करते। डेट सर्व्स द गवर्नमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक जो उनसे गवर्नमेंट को भी सर्व करते हैं, कॉरपोरेशंस को भी सर्व करते हैं, इंस्टीट्यूशंस बाय प्रोवाइडिंग अंडरराइटिंग कैपिटल राइजिंग। अच्छा, पहले इधर आते हैं कि ये सबसे पहले गवर्नमेंट को भी फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉरपोरेशंस को भी और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को भी बाय प्रोवाइडिंग अंडरराइटिंग सर्विसिंग। मतलब अंडरराइटिंग मैंने आपको बताया हुआ सर्विसेज क्या होती है। लेट्स सपोज एक कंपनी है, उसने अपना 1 लाख रुपीज़ रेज़ करना है, फॉर $1 लाख रेज़ करने हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और वो रेज़ करने हैं तो वो किधर जाएगा, IPO के थ्रू रेज़ कर सकते हैं ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू वो कैपिटल रेज़ कर सकते हैं। सो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अंडरराइटर के पास जाना पड़ेगा, और अपने जो शेयर्स हैं उनको अंडरराइटर्स के थ्रू ही सेल आउट करना होगा। सो अंडरराइटर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट जोन से इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, वो अंडरराइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वो कंपनीज को कहते हैं कि हम आपके शेयर्स को सेल करेंगे, और इसके अगेंस्ट वो कुछ कमीशन लेते हैं जिसको हम अंडरराइटिंग कमीशन भी कहते हैं। सो इन्वेस्टमेंट बैंक्स का सबसे पहला जो पर्पस आप कह सकते हैं, सबसे पहला जो मेजर रोल है वो क्या करते हैं, अंडरराइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइजरी सर्विसेज के ये क्या करते हैं, कंपनीज़ को, डिफरेंट कंपनीज़ को, लेट्स सपोज अभी आपने मर्जर एंड एक्विजिशन की एक लेटेस्ट एग्जांपल अगर आपने देखनी है तो वो जैज़ एंड वारद का भी हुआ है। सो इसमें क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स आपको, लेट्स सपोज मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कैपिटल है और मैं चाहता हूँ कि मैं कोई ना कोई कंपनी पूरी परचेज़ कर लूँ, कोई छोटी कंपनी परचेज़ कर लूँ। लेट्स सपोज मेरा एक ना
कंपनी मेरा जो बेवरेजेस का बिज़नेस है, ठीक है, और मैंने बेवरेजेस गोड में, लेट्स सपोज मेरी गोड में का मेरा अपना बिज़नेस है, और मैं डिफरेंट टाइप्स की गोड में कोला वगैरह इस तरह की बेवरेजेस बनाता हूँ। सो मुझे लगा कि एक नई जो ब्रांड मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है, TQM, या आप ये कह लो कुछ भी नाम दे दो, ABC के नाम से, वो नया ब्रांड इंट्रोड्यूस हो रहा है, और वो भी जो बिज़नेस कर रहा है वो बेवरेजेस में बिज़नेस कर रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया एज अ गोडमे का ऑनर, मैंने क्या किया, मुझे लग रहा है कि ये बिज़नेस फ्यूचर में मुझे शायद थोड़ा सा टफ कंपटीशन दे। मतलब यह है कि शायद इसकी प्रोडक्ट या इसकी जो बॉटल्स है उसकी डिमांड बढ़ जाए और मेरी बॉटल्स की डिमांड कम हो जाए। तो मेरा इस पॉइंट पे मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, मैं सबसे पहले तो एडवाइस चाहूँगा ना कि क्या मैं इस बिज़नेस को परचेज़ कर लूँ या ना कर लूँ। तो ये क्या करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास जाते हैं, वो फिर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो आपको बताते हैं कि अगर वो आपको इन्वेस्टमेंट इस बिज़नेस में करने के बेनिफिट्स भी बताएंगे और डिसएडवांटेजेस भी बताएंगे। तो उस बेस पे क्या करते हो, आप उसको एक्वायर कर लेते हो, बिज़नेस को एक्वायर। और इसका अल्टीमेट बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो कंपटीशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, ठीक है। सो ये एक बेसिक आप ये कह सकते हो डेफिनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टूवर्ड्स द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, टूवर्ड्स द डिफरेंट कॉरपोरेशंस रिगार्डिंग दिस कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये आपके जो से मर्जर और एक्विजिशन से रिगार्डिंग होती है, और उसके अलावा अंडर राइटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इधर आपको बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन इन्वेस्टर जो पैसे लगाता है और कॉरपोरेशंस जिसको पैसों की ज़रूरत होती है। मतलब इन्वेस्टमेंट बैंक्स दरमियान में रोल प्ले करता है कि वो इन्वेस्टर जिसके पास पैसे होते हैं उसको, और कॉरपोरेशंस जिनको पैसे की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उन दोनों को आपस में मिलाता है। इस चीज़ को हम इस डायग्राम से समझते हैं। लाइक ये एक डायग्राम है और कॉरपोरेशन ये है, ठीक है। इसको क्या है, कैपिटल की ज़रूरत है, ठीक है। अब इसको पैसों की ज़रूरत है, तो इसके पास दो ऑप्शंस होती हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है बच्चों कि अगर किसी भी कॉरपोरेशन ने कैपिटल रेस करना है तो उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं। फर्स्ट वन वो इक्विटी के थ्रू जो उनसे अपना कैपिटल रेस कर सकता है, मतलब शेयर्स के थ्रू, और सेकेंड वन डेट की फॉर्म में, मतलब बॉन्ड्स की फॉर्म में। सो लेट्स सपोज इसको पैसों की ज़रूरत है, और इधर लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास इजाफी पैसे हैं, और वो चाहते हैं कि अभी हम इन्वेस्टमेंट कर दें ताकि फ्यूचर में हमें इसके अगेंस्ट बेनिफिट मिले। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी इन्वेस्टमेंट एक इंस्टीट्यूशन के पास रखवा देते हैं, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूशन जिस पोल में इनकी इन्वेस्टमेंट रखता है उस पोल को क्या कहते हैं, आई थिंक सो आपको आइडिया होगा, हमने ये काफ़ी थॉरली पढ़ा हुआ है, म्यूचुअल फंड्स। सो वो क्या होता है कि इन्वेस्टर्स अपनी जो सेविंग्स होती है वो बैंक को जमा करवाते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूशन को, वो म्यूचुअल फंड में उनकी सेविंग रखते हैं। अब कॉरपोरेशन ने क्या करना है, पैसे इकट्ठे करने, और इनके पास पैसे ज़्यादा है इंस्टीट्यूशन के पास। तो इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है, इन दोनों का आपस में कनेक्शन करवाता है। मतलब ये क्या कहता है, इसको कहता है कि इससे मतलब इन्वेस्टमेंट लेता है, पैसे लेता है, और इसको इससे शेयर्स और बॉन्ड्स, शेयर्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लेता है, और इसके से पैसे लेके इनकी आपस में डीलिंग करवाता है। अब इस डायग्राम को समझते हैं कि कॉरपोरेशन क्या कर रही है, बॉन्ड एंड शेयर्स इशू कर रही है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस वो बॉन्ड एंड शेयर बाय करते हैं, जब बाय करते हैं तो वो फिर कैपिटल की फॉर्म में पैसे कॉरपोरेशंस को देते हैं। तो ये इस तरह साइकिल चलता है, इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशंस को, इंस्टीट्यूशंस कॉरपोरेशंस को, कॉरपोरेशंस बॉन्ड्स एंड शेयर्स इंस्टीट्यूशंस को, और इन्वेस्टमेंट बैंक्स दरमियान में कनेक्शन करवा रहे होते हैं बिटवीन दी बोथ पार्टीज़। और सेल साइड क्या होती है या बाय साइड क्या होती है, देखो इस सिनेरियो के अंदर लेट्स सपोज इन्वेस्टमेंट बैंक है कॉरपोरेशन के साथ, ठीक है, और वो इसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि आप किस तरह कैपिटल रेज करोगे। तो वो कहता है सर, लेट्स सपोज वो कहता है कि आप बॉन्ड्स के थ्रू कैपिटल रेज कर रहे हो। तो ये अभी इन्वेस्टमेंट बैंक किसकी साइड पे है, कॉरपोरेशन की साइड पे, और कॉरपोरेशन क्या कर रही है, बॉन्ड्स को सेल कर रही है। तो जब इन्वेस्टमेंट बैंक फाइनेंसिंग साइड पे होगा या कॉरपोरेशन की साइड पे होगा तो इसको हम सेल साइड कहेंगे, और बाय साइड अगर इन्वेस्टमेंट बैंक आपका इंस्टीट्यूशन की साइड पे है और वो इंस्टीट्यूशन को बता रहा है कि आप
किस कॉरपोरेशन के शेयर्स को बाय करो, तो वो किस साइड पे हो जाएगा, बाय साइड पे हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा सिनेरियो था। अच्छा, आगे इसके आ जाते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है या ये वर्किंग किस तरह करता है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है इन्वेस्टमेंट बैंक होता है और एक होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन होती है। ठीक है, अगेन एक इन्वेस्टमेंट बैंक होता है और एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन होती है। अच्छा, एक कमर्शियल बैंक है, ठीक है, और वो डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उस लाइक वो फॉरेक्स से रिलेटेड भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेजरी के रिलेटेड भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। सो कमर्शियल बैंक के अंदर सिर्फ एक डिवीजन अगर आप बना देते हो जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन। अगर किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमर्शियल बैंक के अंदर एक आपने डिवीजन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बना दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन। लेकिन अगर एक इटसेल्फ न्यू बैंक है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बैंक कहेंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक सिर्फ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सो इसका जो स्कोप होगा ना इन्वेस्टमेंट के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करने का, वो थोड़ा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। मतलब लेट्स सपोज इधर बताया गया कि फुल सर्विस इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती है जिनको हम इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं, और ये वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें अंडर राइटिंग की सर्विसेज आ जाती है, M&A मर्जर एंड एक्विजिशन की सर्विसेज आ जाती है, सेल एंड ट्रेडिंग की सर्विसेज आ जाती है, इक्विटीज रिसर्च, एसेट मैनेजमेंट, कमर्शियल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग। सो ये सारी जो सी इसमें सर्विसेज आ जाती है। अब इनको हम सेपरेटली नीचे डिस्कस करते हैं कि अच्छा, फुल सर्विस बैंक्स ऑफर्ड, इससे मुराद कौन से बैंक्स होगा, इन्वेस्टमेंट बैंक्स। इन्वेस्टमेंट बैंक डिवीजन नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंक्स ही होगा। ठीक है, वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले अंडर राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने। अंडर राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, प्रोसेस वेयर ए प्राइवेट कंपनी इशूज ए न्यू और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये अंडर राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा मर्जर एंड एक्विजिशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक मिनट बच्चे। सो सेकेंडली मर्जर एंड एक्विजिशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। थर्ड आ जाता है सेल एंड ट्रेडिंग, मतलब ये क्या करते हैं, मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं जो रिस्क लेना चाहता हूँ वो हाई रिस्क सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, और एक ऑर्गेनाइजेशन है वो जो शेयर्स इशू कर रही है वो हाई रिस्क की ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यहाँ तो आ रहा है या पा रहा है, या तो उनको अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा इन्वेस्टर्स को, या फिर नुकसान होगा अच्छा खासा। सो अब इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं, सेम साइकी या सेम माइंड के लोगों को इकट्ठे करते हैं, सो ये सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एक्विटी रिसर्च, मतलब ये रिसर्च करते हैं कि कौन सी एक्विटी किस तरफ जा रही है और कौन सी एक्विटी के ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन सी एक्विटी फ्यूचर में बेनिफिशियल होगी, कौन सी एक्विटी में रिस्क ज़्यादा होगा, कौन सी एक्विटी में रिस्क कम होगा, और फिर उसके मुताबिक जो इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक उनको इशू कर दी जाती है। उसके बाद एसेट मैनेजमेंट, अगेन कि आप क्या करते हो कि डिफरेंट टाइप्स के जो आपके पास फंड्स की सूरत में एसेट्स आते हैं उसको मैनेज करते हो। अच्छा, थोड़ा सा डिटेल में नीचे बताया हुआ है इन्हीं सर्विसेज को। सबसे पहले अंडर राइटिंग सर्विसेज आती है, इसको हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ लिया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हमने देखनी है। लेट्स सपोज एक कंपनी है उसने 100 शेयर्स इशू किए, 100 शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इशू करने हैं, और वो IPO इन्वेस्टमेंट बैंक के पास आ गए और उसको कहते हैं कि मेरे ये 100 शेयर्स है, इसको आपने सेल करना है। अब इन्वेस्टमेंट बैंक उसको कहते हैं, 3 कंडीशंस उसको देता है। पहली कंडीशन ये देता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट मतलब 100 शेयर्स मुझे दे रहे हो, अगर तो मैं ये सेल आउट ना कर सका, लेट्स सपोज मैं 70 सिर्फ शेयर्स उस डेट तक जो से ना सेल आउट कर सकता हूँ, सो 70 शेयर्स उसने उस डेट तक सेल आउट किए, बाकी 30 जो से है ना वो बैंक कहता है मैं खुद ही बाय कर लूँगा। पहली कंडीशन ये होगी।
दूसरी कंडीशन ये हो गई कि वो कहता है कि मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि आपके मैक्सिमम शेयर सेल हो जाए, और उसने मैक्सिमम ट्राई की और 70 के बजाय 80 शेयर सेल आउट हो गए। सो ये सेकंड कंडीशन है कि मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा आपके मैक्सिमम शेयर्स को सेल आउट करने की, लेकिन मैं खुद ही बाय नहीं करूँगा। थर्ड कंडीशन ये हुई कि उसने सेल आउट करने के लिए एफर्ट्स की, लेकिन कोई भी शेयर सेल नहीं हुआ। सो ये तीन आपकी टाइप्स आ जाएगी, 3 या कंडीशंस आ जाएगी। सो इन्हीं को हम कहते हैं अंडरराइटिंग कंडीशन। सबसे पहले आ जाती है फर्म कमिटमेंट, कि आपने पूरे शेयर्स बाय कर लेने हैं। अगर लेट्स सपोज, अगर मतलब जो पहले हमने पढ़ा था कि अगर 70 शेयर सेल आउट होते हैं तो 30 आप खुद ही बाय कर लोगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन बेस्ट एफर्ट्स, कि आप मैक्सिमम ट्राई करते हो कि मैक्सिमम शेयर सेल हो जाए। जैसे सेकंड कंडीशन में 80 शेयर सेल हुए थे और जो बाकी 20 थे वो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन को वापस कर देते हो। और सम केसेस में अगर कोई भी शेयर सेल आउट नहीं होता, मतलब आपके शेयर सेल आउट नहीं होते, तो ये आपकी थर्ड कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। बाकी इसको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बताया हुआ है, एक पूरा वे बताया हुआ है जिस तरह एलोकेशन होती है शेयर्स की। उसके बाद मर्जर एंड एक्विजिशन आ जाती है। अगेन इधर क्या करता है बैंक, जो सा होता है इन्वेस्टमेंट बैंक्स, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि कौन सी कंपनी फ्यूचर के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगी और कौन सी कंपनी आपको थ्रेट देगी, आप किसको एक्वायर करो या किसके साथ मर्ज करो, ठीक है। ये आगे फिर इसने स्ट्रेटजी बताई हुई है जिसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले एक्विजिशन स्ट्रेटजी आ जाती है, फिर क्राइटेरिया आता है आपका कि आप एक्वायर करना चाहते हो किसी कंपनी को, तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो कंपनी किस सेक्टर की होनी चाहिए, किस इंडस्ट्री की होना चाहिए, उसका कैपिटल क्या होना चाहिए, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप जो आपकी रिक्वायरमेंट है क्राइटेरिया, उसके मुताबिक सर्च करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको सर्च हो गया, उसके बाद प्लानिंग करते हो इसको किस तरह आपने एक्वायर करना है। उसके बाद फिर वैल्यूइंग एंड इवैल्यूएटिंग करते हो कि अगर हम इसको एक्वायर करते हैं तो हमें बेनिफिट क्या होगा। निगोशिएशन करते हो, आप उसके पास जाते हो जिसको आपने एक्वायर करना है, जिस कंपनी को, उसके पास उसके साथ निगोशिएशन करते हो। उसके बाद ड्यू डिलिजेंस होता है। उसके बाद फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब की तरफ आते हो। उसके बाद परचेज एंड सेल हो जाती है। जब आपने परचेज़ करनी है तो आपको फाइनेंसिंग चाहिए, पैसा चाहिए, आप लोगों से पैसा लेते हो। उसके बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। सो ये एक बेसिक था। उसके बाद फिर ये क्लाइंट जो हमने सबसे पहले डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये डिफरेंट लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी आ जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कॉरपोरेशंस को प्रोवाइड करता है, इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करता है कि आप किस तरह अपने जो सा कैपिटल है उसको रेज कर सकते हो। गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है कि लेट्स सपोज वो किस तरह अपने कंपनीज या फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मनी की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह कॉरपोरेशंस को प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, इसमें आईपीओ की सर्विसेज भी आ जाती है और उसके अंदर दूसरी सर्विसेज भी आ जाती है कि कौन सी फ्यूचर में आप किस तरह कैपिटल रेज करोगे, ठीक है। सो ये आज का आपका बेसिक टॉपिक था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड। अगेन इसको हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा समराइज फॉर्म में पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट बैंक्स बेसिकली ऐसे बैंक्स होते हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट को भी, कॉरपोरेशंस को भी। और कॉरपोरेशंस को किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की सर्विसेज या कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दो टाइप्स होती है, एक होती है कि कमर्शियल बैंक अपने अंदर एक डिपार्टमेंट ओपन कर लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक डिवीजन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन। और एक होता है कि पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बैंक ही मैन्युफैक्चर या जनरेट हो जाता है या फिर वर्किंग स्टार्ट करता है। जो फुल सर्विस बैंकिंग सर्विस बैंक्स होती है वो कौन से होते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं। और वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? अंडरराइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको मर्जर एंड एक्विजिशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको सेल एंड ट्रेडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपसे मैचिंग जो लोग होते हैं, मैचिंग से मुराद ये आपके मेंटली तौर पे जो मैचअप कर रहे होते हैं आपके लोग, उनको आपके तक लेके आते हैं। उसके अलावा इक्विटी रिसर्च की वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि कौन सी इक्विटी फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगी और कौन सी नहीं देगी। और इसकी तरह लास्ट पे एसेट मैनेजमेंट के आपके जितने भी फंड्स की फॉर्म में एसेट्स होते हैं इनको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेज करने की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको हम एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज कहते हैं।
सो ये बेसिक आज का टॉपिक था बच्चों, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई है। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझे इंडिविजुअली भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, और मोस्ट प्रॉबेबली मैं उसी वक्त आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दे दूँगा। लेकिन अगर ना दिया तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो में इसको सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम को, और फिर हम आगे नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको हम पढ़ेंगे। सो अभी तक के लिए बस इतना ही। खुश रहो बच्चे, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।